हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकलव्य 3030 सीजन 4 एपिसोड नंबर 6 का होमवर्क, कंप्यूटेशनल थिंकिंग विद स्केल। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नाव एक जैसे दिखने वाले वजन हैं, लेकिन उनमें से केवल एक वजन हल्का है। सबसे खराब स्थिति में उस हल्के वजन को निश्चित रूप से पहचानने के लिए कम से कम कितनी बार तराजू का उपयोग करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। 70 एक जैसे दिखने वाले वजन हैं, लेकिन उनमें से केवल एक वजन हल्का है। सबसे खराब स्थिति में उस हल्के वजन को निश्चित रूप से पहचानने के लिए कम से कम कितनी बार आप तराजू का प्रयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स। किसी तराजू एक पल्ले से रख के 1 से 40 इकाइयों तक कोई भी भार नापने के लिए न्यूनतम कितने बाटों की आवश्यकता होगी। तो ये होगी आपकी 4 बाट, 1 किलो का, 3 किलो का, 9 किलो का और 27 किलो का। फोर्थ क्वेश्चन देखें, यदि तराजू के दोनों पलड़ों को बाट रखकर तौलने की अनुमति हो तो 1 से 40 इकाई तक किसी भी भार को तौलने के लिए न्यूनतम कितने बाटों की आवश्यकता होगी। तो ये भी 4 ही बाटों की होगी, 1, 3, 9, 27। अगला क्वेश्चन देखें, आपके पास 9 बाट हैं पर एक नकली है और आपको पता नहीं है कि वो नकली बाट भारी है या हल्का है, तो आप कितनी बार आपको तौलना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसको तोलना पड़ेगा 5 बार। बाइनरी पत्ती का प्रयोग करते हुए 1 से 80 इंच तक किसी भी पूर्णांक ऊंचाई को नापने के लिए न्यूनतम कितनी छड़ों की आवश्यकता होगी। तो न्यूनतम तो आपको होगी 4 छड़ों की आवश्यकता। यदि श्याम की ऊंचाई 69 इंच है तो बाइनरी संख्या प्रणाली में उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसकी ऊंचाई होगी आपको 64, 4 और 1। तो आप देख सकते हैं इसका बनेगा 1000101, ऑप्शन नंबर डी। यदि शाम की ऊंचाई 79 इंच है और बेस 3 है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका बनेगा आपका 2221। इसमें आपके वेट बनेंगे 27 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 3। यदि शाम का वजन 62 किलो है तो बेस 4 माने तो क्या आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 332, जिसका आएगा आपका 16 और 16 32। उसके बाद आपका आ जाएगा प्लस 16, 3 बार 16 16 48 और 3 बार 4 4 48 और आपके 4 52, 4 56, 4 60। उसके बाद आएगा आपका 4 64 और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास 11 डिब्बे हैं जिनका वजन अलग अलग है। इन्हें एक एक डिब्बा तराजू के दोनों पलड़ों में रखकर तुलना करनी है। बबल और स्पोर्ट विधि से इन्हें बढ़ते क्रम में सजाने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो इन्हों की होगी 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए चार्ट में यदृष्टि समूह को क्रमबद्ध अनुक्रम व्यवस्थित करेगा। लाल तीर बड़े तीर को दर्शाता है और हरा तीर छोटे को। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ओनली ए। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो आप कभी भी नैंड गेट का ट्रूथ टेबल देखिए, अगर आप दोनों बटनों को दबाएंगे तो भी आपका बाइनरी कोड में 1 लिखा जाएगा। अगर आप एक प्रेस करेंगे तो भी बाइनरी कोड में 1 लिखा जाएगा। अगर आप कोई भी एक बटन दबाएंगे, अगर दोनों को दबाएंगे तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीचे एक आपको 2 इनपुटें दे रखी है। 3C इनपुट को कैसे गिरेगा जब हम इन दोनों को प्रेस करेंगे, तो वो थे एंड बी। दिए गए डोमिनोज सेटअप में 2 इनपुट ए और बी हैं, इनमें से किस इनपुट को गिराने पर आउट सी गिरेगा। तो इनमें से आइदर ए और आइदर बी। नीचे दी गई तस्वीर में ट्रूथ टेबल है, तो ये है आपका 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये होता है आपका एक्सोर गेट। नेक्स्ट देखें आप,
तो इसमें आपको फ़ाइल ऐड करनी थी DIV तराजू सर्च, आपको एक तराजू बना के ऑपरेशन करने थे और उसको आपको इनको अपलोड करना था जो आपने वीडियो बनाई है। एक आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का बनाना था, एक आपको प्लेइंग कार्ड कंप्यूटर बनाना था, पुली बनानी थी, पुली कंप्यूटर। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना था। इस तरह आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी क्लियर हो गई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करें, चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।